जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपकी फिर से अपने यूट्यूब चैनल कुमार एस के सर में। अभी ऐसे जीडी 2024 का अभी मेडिकल चल रहा है, री मेडिकल चल रहा है। बच्चे उसमें क्या है कि छोटी छोटी गलतियों के कारण मेडिकल से बाहर हो रहे हैं, कुछ जानकारी के अभाव में है तो भी आप मेडिकल से बाहर हो रहे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो छोटे छोटे पॉइंटों में है, री मेडिकल से भी बाहर हो रहे हैं। अगर आपका भी मेडिकल है, चाहे ऐसे जीडी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर या फिर किसी स्टेट पुलिस का अगर मेडिकल है, तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस पर अपना मेडिकल से संबंधित जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। और अपना मेडिकल से संबंधित जो डाउट है उसको क्लियर करके ही मेडिकल में जाना है, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंटों में बच्चे अभी काफी मेडिकल प्रक्रिया से बाहर हुए हैं और उनके जो वर्दी का सपना है वो अधूरा रह गया है। यानी कि वो कुछ कैंडिडेट ऐसे भी है जो ओवर एज भी हो चुके हैं, तो ऐसी गलती नहीं करना। कोई पॉइंट बन रहा है तो उसका ट्रीटमेंट ले लेना है। अगर कोई डाउट है आपको कि वो पॉइंट फिट होगा या नहीं होगा, या आपको री मेडिकल मिल गया है, री मेडिकल में कौन कौन सी सावधानी आपको रखनी है, तो जो कैंडिडेट अनफिट हो चुके हैं वो भी एक बार मैसेज जरूर करना है। ऊपर दिए नंबर दिया गया है, इस पर आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये एक बच्चा है जिसके क्या है कि इस प्रकार का पेक्टस का पॉइंट बना हुआ है। पेक्टस एक्सक्वेटम का पॉइंट क्या होता है कि आपका चेस्ट है वो अंदर की ओर धसा हुआ रहता है। ये आपका बाहरी तौर पर तो क्या है कि आपको मेडिकल मिल सकता है, परंतु इसमें क्या है कि आपका एक्सरे लिया जाएगा। एक्सरे के अंदर आपका किसी भी प्रकार का डिफॉर्मिटी नहीं पाया गया है, तो आप इसमें फिट हो सकते हो। और पिक के अनुसार क्या है कि आपको रीमेडिकल में फिट होने का पूरा चांस है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये एक कैंडिडेट है जिनके क्या है कि लिटिल फिंगर डिफॉर्मिटी बना हुआ है। इनका जो लिटिल फिंगर है वो थोड़ा सा क्या है कि डिफॉर्मिटी है। इसके लिए आपको स्प्लिंट यूज कर लेना है। स्प्लिंट क्या है कि ऑनलाइन अवेलेबल है। आपका जो डिफॉर्मिटी पॉइंट बना हुआ रहता है उसमें सबसे कारगर होता है आपका स्प्लिंट। स्प्लिंट आप यूज करोगे तो आपके पास 4 से 5 दिन भी बचा हुआ है, तो आप इसमें फिट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और नेक्स्ट बात करते हैं, ये कैंडिडेट है जिनके यहाँ पर टैटू बना हुआ था और ये ब्लू इंक यहाँ पर अभी मौजूद है। और दूसरा है कि ये इनका लेफ्ट हैंड का इनका ये हाथ है, तो इसमें क्या है कि आपका फिट होने का चांस है। लेफ्ट हैंड पर इस प्रकार के जो टैटू बहुत ही नॉर्मल सा है और इसमें फिट होने का पूरा चांस है। अगर ये राइट हैंड पर होता तो आपको प्रॉब्लम हो सकता था। टैटू आपको वहां से रिमूव करवाना है जहां से क्या है कि आपका 1 से 2 सीटिंग के अंदर रिमूव हो जाए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्या है कि 4 से 5 सीटिंग लेने के बाद भी वो क्या है कि आपका टैटू रिमूव नहीं हो पाता और वो परेशान रहते हैं। ऐसी गलती नहीं करना है। अगर आपके आसपास नहीं है तो आप थोड़ा सा दूर सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपका परेशानी में ज्यादा डालता है जो आपके 4-5 सीटिंग लेते हो तो। और आप अपने आसपास नहीं है, दूर जाकर भी आप इसको रिमूव करवा सकते हो। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि हेमटो का पॉइंट बना हुआ है। हेमटो क्या होता है? हेमटो होता है जो आपका फिंगर है, यानी कि इनका फुट पर हेमटो का पॉइंट बना हुआ है। इनका जो पैर का फिंगर है वो एक हथौड़े की तरह ऊपर निकला हुआ रहता है, यानी कि आपका जो फिंगर है वो इस तरीके से घुमा हुआ रहता है। अगर इस प्रकार का आपका फिंगर बना हुआ है तो आपको क्या है कि मेडिकल से बाहर भी होना पड़ सकता है। तो इसके लिए क्या है कि आपको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज, फिजियो एक्सरसाइज के साथ साथ स्प्लिंट। स्प्लिंट आप ज्यादा से ज्यादा पहनोगे तो आप ये ठीक हो जाएगा। स्प्लिंट का मैं पिक भी दिखाऊंगा, ये किस प्रकार का स्प्लिंट आता है और किस प्रकार से आप उसको यूज कर सकते हो। और नेक्स्ट बात करते हैं, ये बच्चा है जिसके 2 पॉइंट बना हुआ है। पहला पॉइंट बना हुआ है एबनॉर्मल गैप, यानी कि इनके फोर्थ टो के अंदर है, फोर्थ और सेकंड टो के अंदर है, वो इनके बीच में गैप ज्यादा आ रहा है। इनके फिंगर्स के बीच में ज्यादा गैप बनने की वजह से इनको इस प्रकार का पॉइंट बन गया है। दूसरा पॉइंट इनके यूरिन का पॉइंट बना हुआ है। पहला पॉइंट क्या है कि इनका फिट होने का पूरा चांस रहता है, क्योंकि आपका रीमेडिकल मिला है। रीमेडिकल के अंदर आपका स्पेशल डॉक्टर है, उसका ओपिनियन लिया जाएगा। फिर आपका क्या है कि उसमें अगर कॉम्बैक्ट शूज पहनने में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो आपको मेडिकल में फिट कर दिया जाएगा। ज्यादातर केसेज में ये फिट हो जाता है। एक बार अपना पिक है वो मेरे को शेयर कर देना, किस प्रकार का आपका ये गैप है, ज्यादा तो नहीं है, और उसका हम देखकर आपको ट्रीटमेंट भी बता देंगे। और नेक्स्ट बात करते हैं, ये बच्चा है जिसके क्या है कि ये अनफिट हो चुका है और इनको एक ही पॉइंट की वजह से इनको क्या है कि मेडिकल प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। और ये आप देख सकते हो CP4 कलर परसेप्शन, यहाँ पर इनका 4 आया है। आपका 3 तक आपका फिट हो जाता है। जो ऐसे GD कैंडिडेट है वो CP3 तक फिट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। परंतु यहाँ पर इन कैंडिडेट्स को CP4 आया है और ये मेडिकल से बाहर हो चुके हैं। अब ये क्या कर सकते हैं? अभी इनका अगर वाकई इनके CP4 बना हुआ है, दिखने में प्रॉब्लम है, तो क्या है कि इनको ब्रेन मॉपिंग करके फिर से अपनी तैयारी करना है। ब्रेन मॉपिंग है वो क्या है कि आप प्लेटों को याद करना होता है।
प्लेटों को किस प्रकार से याद करते हैं उसका वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। ब्रेन मैपिंग क्या होता है उसके बारे में मैं कंप्लीट आपको चर्चा में बता दूंगा। और दूसरा है कि आपका ब्रेन मैपिंग है वो कितने दिनों में कर सकते हैं। ब्रेन मैपिंग है वो आपको कम से कम है 1 से 2 महीना तो आपको लगेगा। कंप्लीट आपको ब्रेन मैपिंग करके काफी बच्चे वो फिट हुए हैं, उसका वीडियो मैं अलग से लेकर आ जाऊंगा आपके लिए। और नेक्स्ट बात करते हैं, ये एक बच्चा है जिसके क्या है कि कैरी एंगल का पॉइंट बना हुआ है। कैरी एंगल आप देख सकते हो यहाँ पर इनका ग्रेटर देन 20 डिग्री से ज्यादा यहाँ पर कैरी एंगल बना हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हो राइट हैंड का इनका कैरी एंगल है वो लेफ्ट हैंड की तुलना में ज्यादा है। कैरी एंगल की बात करें कितनी डिग्री तक आपका फिट हो जाता है, सबसे पहले बात करते हैं कि आपका कैरी एंगल है वो 5 डिग्री से लेकर आपका 19 या 20 डिग्री तक आपका कैरी एंगल बन रहा है तो आपको फिट कर दिया जाता है। उसमें एक कंडीशन है कि आपका किसी प्रकार का हाइपर एक्सटेंशन ऑफ एल्बो नहीं होना चाहिए। जो आपका कौन नहीं है ऊपर की ओर उड़ जाता है और हथेली वो नीचे की ओर चला जाता है, ये सब प्रॉब्लम आपके नहीं होना चाहिए। उस स्थिति में आपका 5 से 19-20 डिग्री तक भी आपको फिट कर दिया जाता है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपका अगर कैरी एंगल 20 डिग्री से वाकई ज्यादा है, एक्सरे लेने के बाद में अगर ज्यादा आता है तो आप मेडिकल से बाहर भी हो सकते हो। इसके लिए आपको एक्सरसाइज करना है, फिजियो एक्सरसाइज है। आप इसके पास अगर आपके पास 4 से 5 दिन भी बचा हुआ है तो आप इसको ठीक करके और मेडिकल में फिट हो सकते हो, क्योंकि 4 से 5 दिन के अंदर आप 2 से 3 डिग्री तक एंगल कम कर सकते हो। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये बच्चा है जिसके क्या है कि इस प्रकार से कट मार्क बना हुआ है, आप देख सकते हो ये कट मार्क है। और इसमें क्या है कि अगर आप इसके साथ मेडिकल में जाते हो तो वहां पर भी आपको मेडिकल से बाहर हो सकते हो, यानी कि ये सेल्फ एजिटेशन कट या फिर इसको लव कट भी बोल सकते हैं। ये केसेस में क्या है कि आप कैसे फिट हो सकते हो, इसमें आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। मेडिकल में जाओगे ऑफिसर जरूर पूछेगा इसके बारे में। ऑफिसर पूछेगा तो आपको एक सी डेंटल कट बताना है, आप एक अच्छी सी कहानी बना लेना है, उस कहानी पर कायम रहना है। ऐसे नहीं है कि वो आपको थोड़ा सा फोर्स करे और आपने कहानी है वो चेंज कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप पर कि सर मेरे यही हुआ था और यही हुआ था, ठीक है। तो इससे आप क्या है कि कॉन्फिडेंस रखते हुए अगर एक्सीडेंटल कट बताकर अगर आप इसमें फिट हो सकते हो। काफी बच्चे अभी फिट हुए हैं और मैंने पहले भी आपको वीडियो में दिखाया था, कुछ बच्चे को इस प्रकार का बना हुआ था और वो फिट हो चुके हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जो पूछ रहे थे, काफी बच्चे परेशान हो रहे थे कि सर लिपोमा में भी क्या फिट किया जा रहा है या अनफिट किया जा रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, इनको भी बताया था कि लिपोमा में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आता, 2 से 3 लिपोमा है तो आप फिट हो जाते हो। परंतु बहुत ज्यादा लिपोमा बना हुआ रहता है तो उस स्थिति में आपको मेडिकल से बाहर हो सकता है। इनके ये किसी प्रकार का हर्निया का पॉइंट नहीं बना हुआ था, ये लिपोमा बना हुआ था और हमने इनको बोला था कि ये जनरली आपका रीमेडिकल में फिट हो जाएगा। ये कैंडिडेट रीमेडिकल में फिट हो चुका है और यहाँ पर इनके 3 लिपोमा बना हुआ था, ये फिट हो चुके हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं, ये है आपका जो स्प्लिंट है, हेमेटो का स्प्लिंट है वो इस प्रकार से आता है। आपका जो फिंगर है वो नीचे की ओर घुमा हुआ रहता है। इसमें आप इसको ज्यादा से ज्यादा आपको यूज करना है, यानी दिन में अगर 8 से 10 घंटे भी अगर आप ये यूज करोगे तो आपका फिंगर है वो मात्र है 5 से 7 दिन के अंदर उसको काबू में करके और आप मेडिकल फिट हो सकते हो। इस प्रकार की स्प्लिंट कहाँ मिलेंगे, इस प्रकार की स्प्लिंट है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। ऑनलाइन बहुत ही नॉर्मल से कॉस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से आप ऑर्डर करके और इसका यूज कर सकते हो। या फिर अपने आसपास अगर इस प्रकार का स्प्लिंट मिल रहा है तो वहां से भी आप खरीद सकते हो। तो इस प्रकार की स्प्लिंट यूज करके आप अपना हेमाटो का पॉइंट ठीक कर सकते हो। ये बच्चा है जिसके क्या बना हुआ कि कुछ बच्चे को परेशान हो जाता है कि सर हेलोक्स वुल्गस है वो किस प्रकार से दिखाया जाता है। हेलोक्स वुल्गस आपके दोनों पैरों को मिलाने पर इस प्रकार का बोनियन में वी गेप बन रहा है, ये पॉइंट कहलाता है आपका हेलोक्स वुल्गस। हेलोक्स वुल्गस का किस प्रकार से आप ठीक कर सकते हो और हेलोक्स वुल्गस का कितने दिनों में आप उसको रिकवर करके फिट कर सकते हो, तो उसका कंप्लीट वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अगर वो वीडियो नहीं मिल रहा है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस पर भी आपको वो वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको इस प्रकार के रीमेडिकल मिल चुका है तो उसका एक्सरसाइज कर लेना, एक्सरसाइज से ये ठीक हो जाता है। मात्र ये 5 से 7 दिन के अंदर आपका कंटिन्यू आप एक्सरसाइज करोगे तो इसको रिकवर करके और आप मेडिकल फिट हो सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके ये थे जो मेडिकल के संबंधित जो डाउट थे वो क्लियर करने की हमने कोशिश की है। अगर आपका भी किसी प्रकार के मेडिकल संबंधी कोई डाउट है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस पर अपना डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल की सुविधा उपलब्ध है।